हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम लोग देख रहे थे शेषफल ज्ञात करना, जिसमें से एक टाइप का प्रश्न मैंने आपको बता दिया था। इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न जो है हल करेंगे। और जैसे जैसे हम प्रश्नों को हल करते जाएंगे तो आपको टाइप भी समझ में आता है, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है आपको ये सब समझ में आएगा। देखिए, जब तक आप इन सभी चीज़ों को ठीक से नहीं समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कल का टाइप ही है। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए यहाँ पर 7 का घात 100 है और 8 से आपको भाग देना है। दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। 1 का कितना है? डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है, मतलब 8 का ग्रुप बनाने के लिए इसमें कितनी की कमी है? 1 की कमी है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 कर देंगे, बटे 8 करेंगे तो ऋण 1 को 100 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब शेषफल कितना आएगा? इसका 1 आएगा, है ना। ये मैंने कल आपको बताया था। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर जो घात है वो क्या है? विषम होगा। मान लेते हैं विषम होगा। मान लिया जाए इसका घात 103 रहता। मान लिया जाए ऋण 1 का घात 103 होता और बटे 8 होता, तो यहाँ पर ये क्या आता? ऋण आता। तो जब आप 7 के बदले ऋण 1 लिख रहे हैं तो ऋण 1 के बदले क्या लिखेंगे? आप 7 लिखेंगे। तो इस तरह से यदि घात विषम रहेगा तो इसका शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये कल मैं आपको क्लियर करा दिया था। ठीक है। तो आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 का घात 100 है और 7 से आपको क्या करना है? भाग देना है। तो शेषफल क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस काफी है 15 और 7 में। सबसे पहला काम तो ये करिए कि एक बार आप भाग दे दीजिए। 7 दूना कितना करते हैं आप? 14 करते हैं। 7 दूना 14 कर रहे हैं तो बच कितना रहा है? 1 ही बच रहा है, उसी को लिखना है आपको। 1 का घात कितना हो जाएगा? 100 बटे 7। और आपको पता है कि 1 को 100 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 बटे 7, तो इसका भी शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये वाले में आइए, इसमें भी आप एक बार भाग दे दीजिए, है ना। यहाँ पर आप एक बार भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 7 या 21, 7 या कितना हो रहा है यहाँ पर? 21। मतलब 6 का घात यहाँ पर कितना आ रहा है? 100 बटे यहाँ पर फिर कितना आ रहा है? 7। तो यहाँ पर फिर से देखिए ये पहले जैसा ही बन गया है। यहाँ पर 7 और 6 के बीच डिफरेंस कितना का है? 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 6 शेषफल बचा वो लिखा हूं मैं। तो इसको फिर से आप किस तरह से हल कर सकते हैं? ऋण 1 का घात बटे 100 बटे इतना आप 7 कर दीजिए और फिर 1 बटे 7, मतलब इसका शेषफल भी कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है और आपको बनाने में काफी थोड़ा सा समय तो लगेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर देखिए इसको मैं भाग दूंगा तो 7 या 21 बचेगा कितना? 3 ना। 3 का घात यहाँ पर कितना कर दीजिए? 100 बटे कितना है यहाँ पर? 7। जो इसके बाद जो आया है यहाँ पर देख लीजिए 3 और 7 में भी काफी डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक कितना 3 को आप गुणा करें। यहाँ पर 100 3 है ना। कितना 3 है? 100 3 है। 100 3 का मल्टीप्लाई है। कितने 3 को गुणा करके आप 7 से भाग दें तो एक शेषफल बचेगा। ये आपको निकालना है, 1 आना चाहिए। तो उसके लिए आप तरीका क्या है ना। उसके लिए तरीका क्या है? सबसे पहले मान लिया जाए 1 3 को आप भाग दे रहे हैं 7 से तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। ठीक है। मान लिया जाए 2 3 को आप भाग दे रहे हैं 7 से। ठीक है। कितने 3 को? 2 3 को। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 9 को आप 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। ठीक है। फिर करते हैं यहाँ पर 3 3 को आप भाग दे रहे हैं 7 से तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 7 तो इधर कितना बचेगा? इधर 6 बचेगा। मान लीजिए 4 3 को आप भाग दे रहे हैं 4 3 भागित 7। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 4 3 मतलब 3 का घात 3 इंटू 3 भागित कितना कर देता हूँ यहाँ पर? 7। और 3 का घात 3 में कितना बचा है? ऊपर से लिख लीजिए 6। 6 गुणा 3 भागित 7 मतलब 6 तिया 18। 18 को और 7 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरह आप तब तक करते रहिए जब तक 1 नहीं आ जाता है। 3 का घात 5,
है ना। 3 का घात 5 भागित 7, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 का घात 4 इंटू 3, है ना। और 3 का घात 4 में कितना बचा है, 4 बचा है, वो उधर से देख सकते हैं। 4 तिया भागित, तो 4 तिया 12, 12 को आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। ठीक है, और एक बार करके देखते हैं। 3 का घात 6 7, यहाँ पर 3 का घात कितना हो जाएगा 5, और फिर इंटू कितना किया 3 भागित 7, 5 के 3 का घात 5 के में कितना बच रहा है 5 बच रहा है, 5 तिया 15 भागित 7। यहाँ पर देखिए 1, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला, जब आप 3 6, है ना, मतलब 6 ठो 3 को यदि आप 7 से भाग देंगे तो इसका कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 कितना ठो है, 100 ठो, मतलब 100 को आप 6 में आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। 6 कम कितना हो गया यहाँ पर 6, और यहाँ पर 6 6 कितना हो गया यहाँ पर 36, तो बचा कितना 4, मतलब 16 जितना बच रहा है ना। मतलब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 का घात 6 का घात 16 भागित कितना है बच रहा है यहाँ पर 7, और बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा, 4 3 बच जाएगा, ये 4 3, मतलब इतना को आप जो है 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका तो शेषफल 1 आ गया। और यहाँ पर देखिए 3 का घात 4, 3 का घात 4 से कितना शेषफल बच रहा है, आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं। 3 का घात 4 वाले में 4 शेषफल बच रहा है, तो यहाँ से कितना बचेगा 4, है ना। तो 4 एकम 4, मतलब शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। इसको इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, ये बहुत कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार में ही आ जाता है, और कई बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करते हैं।